हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो में मेरे सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि लॉकडाउन के समय की है, जब पूरे भारत में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था। विनय नाम का एक लड़का जो रात करीबन 9:30 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था, तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे साइड से किसी के खड़खड़ाने की आवाज आती है। विनय उस साइड आवाज सुनकर देखने के लिए जाता है कि आखिर यह आवाज किस चीज की थी, क्योंकि छत पर विनय के अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान विनय की नजर चैनल की डिश पर पड़ती है। उसे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए विनय ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही खड़खड़ाने की आवाज आती है और विनय तुरंत जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी, क्योंकि वह डिश चैनल पहले जिस जगह पर थी वो वहां से 5 फीट की दूरी पर चली गई थी। तो विनय उसी जगह खड़ा होकर ये देखने लगा कि क्या अब मेरी नजर के सामने यह हिलता है या नहीं। और देखते ही देखते अचानक से वह डिश अचानक से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उठकर गिर गई और अपनी जगह पर ही वह हिलने लगी। यह देखकर विनय के होश उड़ गए। विनय तुरंत ही चैनल डिश के मालिक को फोन किया और चैनल डिश के मालिक को अपने घर बुलाकर उसी रात सारी बातें बताई। पहले तो विनय की बात सुनकर डिश का मालिक उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा दोबारा उनके नजर के सामने हुआ तो डिश के मालिक के भी होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गए। और कुछ देर बाद आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और विनय ने उन सारे लोगों को ये बातें बताई। तब उन लोगों ने इस डिश को एक रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकालकर फेंक देंगे, और सब अपने अपने घर चले गए। उस रात 1:45 बजे जब सब सो रहे थे तो विनय को अपने छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई देती है। जब विनय ने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है, तो सब उस रात बहुत हिम्मत करके छत पर देखने के लिए जाते हैं कि आखिर ऊपर कौन है। जब उन सब ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर छत पर कोई नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे जो आम इंसानों के पैरों के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े थे। और जब वह डिश को देखने के लिए गए तो वह डिश भी पूरी छत पर कहीं नहीं थी। तब विनय को लगा कि शायद उस डिश को किसी ने उठाकर फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने विनय और उसके पूरे परिवार को डरा कर रख दिया था, क्योंकि आज तक इतने बड़े पैरों के निशान पहले कभी नहीं देखा था। रात ज्यादा होने के कारण उन सभी लोगों ने यह डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो कल सुबह करेंगे, और सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। लेकिन उस रात विनय को नींद नहीं आ रही थी। विनय के मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है। दूसरे दिन सुबह विनय जब छत पर देखने के लिए गया तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत से गायब हो गई थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई थी। तब सभी ने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जब लोग डिश को तोड़ने के लिए सुबह विनय के घर आए तो बहुत कोशिश करने के बाद भी डिश नहीं टूट रहा था। तब लोगों ने डिसाइड किया कि डिश को जला देंगे, और लोग उस डिश को जलाने के लिए लेकर गए और एक जगह पर उस डिश को रखकर उसमें आग लगा दिया। आग लगने के करीबन 5 मिनट बाद ही उस डिश में से एक अजीब सा इंसानी छाया के रूप में काला पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो एकदम बुरी बास मार रहा था। और उसके पूरा जलने के बाद विनय जब घर आता है तब वह यह बात सबको अपने घर में बताता है, और जब छत पर जाकर देखता है तो विनय पाता है कि वह सारे पैर के निशान भी गायब थे, कुछ भी नहीं था। और उस दिन के बाद से ही विनय तथा उसके परिवार को रात में छत पर ना किसी के होने का एहसास होता है और ना ही किसी भी बात का उन्हें डर लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सच्ची घटना सुनकर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।